गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हो आप? चलो, लॉकडाउन में आप भी बहुत ही अच्छी तरह से रहे होंगे। चलो, हम एक छोटा सा टॉपिक न्यूट्रिशन का दोबारा डिस्कशन करते हैं। कल ही की कंटिन्यूटी लेके आते हैं। अपने फैट पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा। अब अपन एक दूसरा है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जिसकी अपनी बॉडी के अंदर कम जरूरत रहती है, वो होते हैं विटामिन्स। अपन नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? विटामिन। विटामिन क्या होते हैं, इनका क्या सोर्सेस है, और अपन को कहाँ से ये मिलते हैं, इसकी कमी से क्या रोग हो सकते हैं, ये सारी चीजें अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलो अपन सबसे पहले पढ़ना चालू करते हैं विटामिन। विटामिन क्या होते हैं? तो देखो, बेसिकली चीजें अपन पढ़ रहे हैं। विटामिन क्या चीज होते हैं? विटामिन एक अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर या मानव शरीर के अंदर जो ये विटामिन होते हैं उससे अपन को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। एनर्जी कंपेयर जो जो वो वाले थे फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उनसे इनमें कम एनर्जी मिलती है। कम एनर्जी का मतलब इनकी अपनी बॉडी में कम एनर्जी की ही जरूरत रहती है। इतने से पढ़ने के बाद इसमें और ये क्या करते हैं, अपने बॉडी में जितने सारे विटामिन हैं ये क्या करते हैं, इनकी कमी से एक स्पेसिफिक डिजीज हो जाती है। जैसे अपन विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, और विटामिन सी से अपने विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है। तो ऐसी जो चीजें हैं, ये ऐसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी कमी से मतलब स्पेसिफिक डिजीज होती है। उस डिजीज से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं? फल फ्रूट हमेशा खाते हैं, और वही फल फ्रूट क्या होता है, उनसे अपन को विटामिन अपनी बॉडी को मिलते रहते हैं। तो चलो इसको अपन पढ़ना चालू करते हैं। विटामिन क्या होता है? फर्स्टली अपन बात करें विटामिन। VITAMINS। आपके एग्जाम में इसमें से 100% 3 या 4 क्वेश्चन मिलते हैं, और आपकी आरपीसी में भी इसमें से क्या होता है, 4 या 5 क्वेश्चन आपको 100% मिल जाता है। मतलब इसमें से आपको एमसीक्यू जो छोटे वाले क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू वाले, फिल अंदर ब्लैक, करेक्ट वर्ड्स, वो इसी में से ही आते हैं। मतलब इसमें से 4 या 5 नंबर का आपको 100% मिलना है कहीं पे भी, हर एग्जाम में। तो चलो, विटामिन क्या होते हैं पहला अपन पढ़ते हैं। रिक्वायर्ड स्मॉल क्वांटिटीज। स्मॉल क्वांटिटीज के मतलब क्या होता है, इसको बहुत ही कम अमाउंट में इसकी अपन को जरूरत होती है। मतलब थोड़ा सा जरूरत पड़ती है। जैसे माइक्रोग्राम में, म्यूग्राम में, एमजी में 1 या 2 mg, 500 600 ग्राम, बस इतना ही जरूरत पड़ती है। तो ये बहुत ही कम में अपने बॉडी को जरूरत है। दूसरा ये क्या है, सूक्ष्म पोषण तत्व है। सूक्ष्म पोषण तत्व का मैंने बात बताई थी, मतलब माइक्रो एलिमेंट्स है। इससे अपन को क्या होता है, अपने शरीर के अंदर बहुत छोटी इसमें जरूरत पड़ता है। इनके बिना अगर इनको नहीं लेंगे तो अपने बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। इन विटामिन से अपन अपनी बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने इसके अंदर पढ़ेंगे, इम्यूनिटी का काम करती है। इम्यूनिटी का मतलब अपने जो इन्फेक्शन है उससे कंट्रोल का काम करती है, और अपने क्या करती है, और इम्यून सिस्टम को अपने डेवलप, मतलब बीमारी होनी नहीं, इसलिए अपन फल फ्रूट हमेशा खाते रहते हैं। इम्यूनिटी और इन्फेक्शन से बचाव का काम करते हैं। इम्यूनिटी अपना स्ट्रांग होगा तो ये अपन को क्या होंगे, कोई बीमारी नहीं होगी। तीसरी चीज है एंजाइम और उत्प्रेरक का काम करते हैं। एंजाइम की बात करें, जो हॉर्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन का ये क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। उत्प्रेरक का ये काम करते हैं। कौन करते हैं? विटामिन ऐसे काम करता है। विटामिन, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद में अपन पढ़ते हैं। देखो, बेसिक चीजें ही ये अपन डेली ऐसा अपने खाने में लेते हैं, इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं। इसके बाद में तो क्लासिफिकेशन, मतलब विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन है इसका, क्या प्रकार है। समझ में आ गया ना आपको? प्रकार क्या है, मतलब कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो विटामिन मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन, एक विटामिन वो होता है जो पानी में घुलता है, एक विटामिन जो होता है फैट या ऑयल में घुलता है। मतलब फैट सोल्यूबल विटामिन जो कि किस में घुलता है, फैट, वसा में घुलने वाला। और एक वाटर में है, वाटर सोल्यूबल विटामिन, जो जल में घुलते हैं। तो अपन इसमें देखो, अपन देखते हैं इसके क्या प्रकार होते हैं। जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, उनको भी मोस्टली 4 प्रकार के फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। ये 4 प्रकार के अपन बात करें तो पहला इसका 1 नंबर है, वो कौन सा है? विटामिन ए, जिसको अपन क्या कहते हैं,
रेटिनोल कहा जाता है। विटामिन ए को क्या कहा जाता है? रेटिनोल, रेटिनोल कहते हैं। मतलब इसका केमिकल नाम क्या हो गया? रेटिनोल हो गया। दूसरा जो इसका फैट सोल्यूबल विटामिन है उसको अपन कहते हैं विटामिन डी। मतलब फैट सोल्यूबल विटामिन चार हो गए, विटामिन ए, डी, ई और के। तो अपने विटामिन ए को केमिकल नाम क्या है? रेटिनोल, जिसको अपने हिंदी में भी लिखा है। विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सिफिरोल। क्या नाम हो गया इसका? कैल्सिफिरोल। कैल्सिफेरॉल किसे कहते हैं? विटामिन डी को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है टोकोफिरोल। टोकोफिरोल किसे कहा जाता है? विटामिन ई को। और विटामिन ई क्या होता है? ये एक प्रजनन को बनाए रखता है। मतलब बांझपन जिस विटामिन से होता है, अगर विटामिन ई नहीं लेंगे तो बांझपन हो जाएगा। लेडीज है जो बार बार प्रेग्नेंट होगी लेकिन वो बच्चे को जन्म नहीं देगी, क्योंकि उसका क्या हो जाए? एबॉर्शन हो जाएगा। तो इसको अपन क्या कहते हैं? टोकोफिरोल। टिकोफिरोल जो केमिकल नाम किसका है? विटामिन ई का। और विटामिन के का है, जो क्या काम करता है अपने शरीर के अंदर? जो रक्त का थक्का बनाते हैं, तो वो कौन काम करता है? विटामिन के काम करता है। इसको बोलते हैं फाइलोक्यून। इतना सा समझ में? बहुत छोटा सा टॉपिक समझ में है आपको। मैंने इतना ही बताया कि विटामिन मोस्टली कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। फैट सोल्यूबल विटामिन है वो होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। तो वो जो होते हैं वो पानी में घुलते हैं, ये ऑयल या फैट में घुलने वाले हैं, इसलिए फैट सोल्यूबल विटामिन हो गया। जिसका इसका पहला है विटामिन ए, जिसको अपन क्या कहते हैं? रेटिनोल कहा जाता है, और इसकी कमी से आंखें कमजोर हो जाती हैं। दूसरा अपन चीज है विटामिन डी है, जिसको अपन क्या करते हैं? कैल्सीफिरोल कहते हैं। और इससे अपनी बोन क्या होती है? मजबूत होती है, इसलिए विटामिन बोन फॉर्मेशन के काम आता है। तो वो क्या है? कैल्सीफिरोल या कैल्शियम। विटामिन ई है, जिसको फर्टिलिटी हार्मोन भी कहा जाए, फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है, तो अपन क्या कहते हैं? टोकोफिरोल कहा जाता है। और लास्ट है विटामिन के है, जो रक्त का थक्का बनने के काम आती है, उसको अपन फाइलोक्यूलिन कहा जाता है। मतलब इसका केमिकल नाम है। अब आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन है, विटामिन के का केमिकल नाम क्या है? के का क्या? फाइलोक्यूलिन। विटामिन ई का क्या नाम है? टोकोफिरोल। विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफिरोल। और नेक्स्ट है विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनोल। इसकी कमी से क्या होता है? ब्लाइंडनेस हो जाता है, मतलब आंखों की रोशनी चली जाती है, कम दिखना हो जाता है। कैल्शियम की कमी से बोन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, बोन का विकास नहीं होता है। और विटामिन ई कमी से मादा के अंदर या मदर के अंदर मतलब बार बार अबॉर्शन होता है। विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का नहीं बनता, और रक्त का थक्का नहीं बनता है। आप 6वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, तो अपन उसको कौन सी बीमारी बोलते हैं? हीमोफीलिया। मतलब रक्त का थक्का बनता है लेकिन उसकी जो टाइमिंग है वो ज़्यादा हो जाती है। अब अपन इसके कंटिन्यूटी में नेक्स्ट पढ़ते हैं कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से? वाटर का मतलब जल में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं? तो जल में घुलने वाले कौन से हैं, ये अपन डिस्कशन करते हैं। तो ये अपने हैं जल में घुलने वाले विटामिन कौन से? मैंने बताया था वैसे दो ही विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, लेकिन इसके अलग अलग नाम है। ये एक नंबर का ये दो विटामिन है। तो विटामिन बी है उसको बहुत प्रकार से बांटा गया है। बांटा गया मतलब इसके बहुत सारे सब टाइप हैं। जैसे अपने बात करें विटामिन बी 1 है, जिसको अपन क्या कहते हैं? थाइमीन कहा जाता है। इसका केमिकल नाम क्या है? थाइमीन। विटामिन बी 2, जिसको अपन क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहा जाता है। राइबोफ्लेविन किसे कहते हैं? विटामिन बी 2 को। विटामिन बी 6 को पायरोडोक्सिन कहा जाता है। विटामिन बी 12 को कोबालेमिन कहा जाता है। कोबालेमिन क्या कहा जाता है? कोबालेमिन। और एक होता है विटामिन होता है जिसमें फोलिक एसिड, आयरन होता है, जो अपन खून की कमी होने पे अपन उनको देते हैं।
मतलब खून की कमी, आयरन और फोलिक एसिड और कोबालेमिन भी इसके साथ में दिया जाता है। तब देखो अपने कितने प्रकार के हो गए, ABCDE, मतलब इतने अपने इंपॉर्टेंस है, बहुत सारी इनके अलावा भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो इसमें आप इतने में से इतने ही है क्या सर विटामिन, ये तो हम लेते रहते हैं। और जो खाना अपन लेते हैं उसमें फल फ्रूट होते हैं उसमें ज़्यादा विटामिन होते हैं। वैसे हर अनाज दाल अपने वेजिटेबल्स फ्रूट सब में इनकी मात्रा थोड़ी थोड़ी होती है। तो आपने क्या बताया, वाटर सॉल्युबल विटामिन को कितने प्रकार के हो गए, दो टाइप्स के होते हैं। एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन सी होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, इसका केमिकल क्या नाम है, एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल बोल सकते हैं या एसिड बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोले तो एसिड बोले, नहीं तो अम्ल बोले। तो इतनी सी चीजें थी। तो विटामिन B1 को आपने क्या कहा था, थायमीन। विटामिन B2 को क्या कहा था, राइबोफ्लेविन। विटामिन सी को पायरोडोक्सिन कहा था। विटामिन B12 को कोबालेमिन कहा था। और विटामिन लास्ट में एक फोलिक आयरन और फोलिक एसिड है, वो है विटामिन सी है, उसको अपन क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी नामक का रोग हो जाता है। चलो अब अपन इनके बारे में एक एक चीज की डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन फैट सोल्यूबल विटामिन। तो फैट सोल्यूबल विटामिन अपने कौन से थे, विटामिन A, D, E और के थे। तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ना चालू करते हैं विटामिन, कौन सा पढ़ेंगे, विटामिन ए। विटामिन ए पढ़ेंगे। और ये विटामिन क्या होते हैं, इसका अपने केमिकल नाम मैंने पहले बताया था, क्या पढ़ा था, रेटिनॉल। और मोस्टली ये जो विटामिन है, एक इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। बी से बेरी बेरी मैंने बताया था, विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में दिखना कम हो जाता है, मतलब आंखों की रोशनी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब दिखना कम हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं नाइट ब्लाइंड। रात में दिखना कम, रतौंधी नामक जो रोग है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। इसका केमिकल नाम रेटिनॉल है। और ये रेटिनॉल मोस्टली एनिमल्स में, जो एनिमल जो फूड है उसमें जो पाया जाता है वो किस में रूप में पाया जाता है, रेटिनॉइड के नाम से जो केमिकल सब्सटेंस है उसमें पाया जाता है। और जो प्लांट्स में ये जो मिलता है विटामिन ए, उसको अपन बोलते हैं केरोटीन नामक, केरोटीन विटामिन, मतलब केरोटीन नाम से उसमें पाया जाता है। तो हमेशा ये, अब अपन देखते हैं ये क्या हो गया, अपने विटामिन ए हो गया। तो विटामिन ए में क्या होता है, इसको क्या कहा जाता है, विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। इसकी कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी नामक रोग हो सकता है। जो एनिमल अपन जब फूड लेते हैं, एनिमल फूड स्टफ, मतलब जो मीट मच्छी वो लेते हैं, या जानवरों से मिलने वाले जो फूड लेंगे, तो उसमें क्या रेटिनोइड नाम से एक कंटेंट है, उसको विटामिन ए पाया जाता है। प्लांट्स या अपने उसके पादपों में अपन बात करें तो उसमें अपन को क्या पाया जाएगा, केरोटीन। जो पादप, और अपने भारत में अपन सबसे ज़्यादा क्या लेते हैं, जो पादप के फूड हैं उनको लेते हैं। चलो नेक्स्ट अपन ये पढ़ते हैं, इसके कार्य क्या हैं। फंक्शन का मतलब आपने क्या पढ़ा था, कार्य। किसके कार्य अपन पढ़ रहे हैं, अपन कार्य पढ़ रहे हैं इसके, विटामिन ए के कार्य पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर क्या क्या कार्य हैं, देखो विटामिन ए का मैंने बताया था सबसे पहले तो नॉर्मल विजन, मतलब दिखाई देना। और ये किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है, अपनी आंखों के लिए, मतलब आंखों की रोशनी के लिए कौन जिम्मेदार है, विटामिन ए जिम्मेदार है। नॉर्मल विजन के लिए दिखाई देता है, अपनी सेल की जो नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, मतलब साधारण विकास के लिए कौन सा जिम्मेदार है, अपना विटामिन ए जिम्मेदार है। दूसरा अपन कहते हैं प्रोटीन क्या सिंथेसिस करता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में भी कौन काम आता है, विटामिन ए काम में आता है। नेक्स्ट डीएनए का मेटाबॉलिज्म होता है, डीएनए क्या होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, अपन बोलते हैं डीएनए चेक कराना है। तो इसका मेटाबॉलिज्म भी कौन करता है, विटामिन ए करता है। और इसके बाद मैंने बताया जो जितने सारे विटामिन है वो क्या काम करते हैं, अपने इम्यूनिटी का काम करते हैं, मतलब संक्रमण से रक्षा करते हैं। तभी अपन क्या करते, कोई भी बीमार हो जाता है उसको क्या देते हैं,
फ्रूट या जो फ्रूट हैं वो दिए जाते हैं, उनको जूस पिलाया जाता है जिससे उसको क्या है एनर्जी भी मिले, प्लस एनर्जी के साथ में उसको क्या मिले, इन्फेक्शन से प्रिवेंशन हो सके। मतलब संक्रमण को अपन इन्फेक्शन बोलते हैं, इन्फेक्शन से क्या करते हैं, ये बचाते हैं। समझ में आ गया इतना सा। दूसरा अपन इसकी कंटिन्यूटी में दूसरी चीज पढ़ते हैं कि भाई इसके कार्य पढ़ लिए, सारी चीजें पढ़ ली, अब अपन को ये पढ़ना है कि ये मिलते कहाँ से, मतलब इतने इसके काम हो गए, तो अपन कहाँ से लें, क्या चीज़ खाएं जिससे अपन को क्या मिले, विटामिन ए मिल जाए। तो सोर्स का मतलब होता है स्रोत होता है, स्रोत का मतलब ये कहाँ से मिलते हैं, तो जो मिलते हैं वो कहाँ से मिलेंगे, ये अपन को मिलते हैं इतनी जगह से, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से, मतलब जो दूध है, दूध से अपन को क्या मिलता है, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों से अपन को क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। दूसरा अपन के क्या बताया, घी, घी और जो मछली है, मछली खाने से भी क्या होता है अपन को विटामिन ए मिलता है, इसलिए जो विटामिन ए है उसमें अपनी मछली का जो तेल आता है उसको ज़्यादा यूज में लेते हैं, तो आँखों की रोशनी अच्छी रहती है। अपन फ्रूट खाते हैं, मैंने लिखा नहीं ये रहा फ्रूट है, फ्रूट का मतलब जो फल खाते हैं उनसे भी अपनी आँखों की रोशनी तेजी होती है। पालक लेते हैं, पालक से खून भी बढ़ता है, प्लस इसमें से क्या अपने आँखों की रोशनी अच्छी रहती है। और मोस्टली जितने सारे येलो कलर के जो फ्रूट हैं, नींबू, आम, पपीता, इनसे भी अपन को क्या करता है, विटामिन ए की अपने शरीर में पूर्ति हो जाती है। वेजिटेबल्स का मतलब आपने क्या पढ़ा था, सब्जियां हैं, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सब्जी भी कैसे बताई, ग्रीन, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन सब्जियों से भी अपन को क्या मिलता है, अपन को विटामिन ए मिलता है। चलो विटामिन ए पढ़ा, उसके बाद में अपन पढ़ते हैं विटामिन ए के बाद में कंटिन्यूटी में पढ़ते हैं कि अपने इतने सोर्स तो ले लिए अपने, सोर्स लेने के बाद में ये हो गया कि अपन को ये जो विटामिन इसकी कमी से क्या रोग हो सकते हैं, डेफिशिएंसी इफेक्ट, मतलब कमी के रोग, रोग ही तो होंगे, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएंगे, रोग या बीमारी हो जाएगी, डिजीज क्रिएट हो जाएगी। तो डिजीज में फर्स्ट ऑफ ऑल है अपने आईज है, आई में क्या होगा, मैंने सबसे पहले बताया था कि रतौंधी नामक रोग हो जाता है, तो अपने इसमें सबसे पहले कौन इफेक्ट होती है, आई होती है। तो रतौंधी को अपन क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखना कम हो जाए तो मतलब रतौंधी। पाइटोट स्पॉट होता है, वो भी एक किसका रोग है, आंखों की रोशनी का है। केरेटोमेलेसिया है, वो भी किसका है, आंखों का है। जीरोसिस कंजक्टिवा है, कंजक्टिवा ट्रिस मतलब जैसे बुढ़ा आदमी में अगर दिखना बंद हो जाता है उसको ये बोलते हैं ना, ओल्ड एज के अंदर जल्दी दिखना बंद हो जाए। तो इसकी डेफिशिएंसी के कितने, आई के कितने रोग हो गए, 4 प्रकार के हो गए अपने, केरेटोमेलेसिया, नाइट ब्लाइंडनेस, उसके बाद में पाइटोट स्पॉट और अक्सरो या कंजेवाटाइटिस। तीसरी अपन चीज़ पढ़ते हैं आंखों की होगी, उसके बाद में अपन लेके आते हैं आंखों के बाद में दूसरी चीज़ आती है अपनी स्किन में भी इसकी रोग हो जाते हैं। जैसे स्किन की अपन बात करें तो अपने शरीर पे मोस्टली दाने दाने से निकल आते हैं, दाने दाने में स्किन पे अपन को क्या निकल आते हैं, दाने से निकल आते हैं, वो भी विटामिन ए की कमी की वजह से होते हैं। दूसरी अपन चीज़ बताएं तो जो अपनी क्या है, स्किन है या जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन में भी क्या होंगे, मोस्टली क्या हो, जो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन है या जो लेयर है उस वो भी क्या होगी, उसको में भी थोड़ा सा क्या होगा, एब्नॉर्मल या थोड़ा सा हार्डनेस हो जाएगा। और वो कौन सी झिल्ली, जैसे श्वसन की, हृदय की, किडनी की, इनकी झिल्लियों पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। और एक चीज़ करता है, अपने जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, गर्म या ठंडा, हॉट या कोल्ड, कोल्ड, मतलब दांतों में क्या होता है, ठंडक झनझनाहट सी होती है, वो झनझनाहट की किसकी वजह से होती है, वो भी अपने विटामिन, इसकी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। अगर किसी को झंझनाहट होता है गर्म पानी पीने, ठंडा पानी पीने से, तो उसको क्या है, ये अपन को विटामिन ए उसको न्यूट्रिशन बराबर सप्लीमेंट लेना है, तो उससे क्या होगा, उसका वो झंझनाहटपन कम हो जाएगा। तो चलो अपने उसके बाद में इसकी दूसरी चीज़ें पढ़ते हैं, नेक्स्ट इसकी कंटिन्यूटी में लेके आते हैं कि जैसे ये मैंने बताया था त्वचा रोग, स्किन रोग हो जाती है, दांतों और टीथ में क्या हो जाते हैं, झंझनाहट, क्या कहते हैं, हॉट या कोल्ड लगता है, ठंडा या
गर्म लगने लग जाता है और अपने मेम्ब्रेन्स की क्या हो जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो ये सारी अपने चीज़ इनकी पड़ी थी। नेक्स्ट अपने आती इसकी कमी के अपने रोग पढ़ लिए विटामिन के, लेकिन इसकी अधिकता के क्या रोग होंगे। अगर ज़्यादा विटामिन हो जाएगा तो क्या होगा, देखो वो भी है, भूख की कमी हो जाएगी, भूख कम लगना स्टार्ट हो जाएगा किसकी, विटामिन की ज़्यादा की वजह से। नींद ज़्यादा आने लग जाएगी, वो किसकी ज़्यादा से, विटामिन ए की ज़्यादा से। खुजली हो जाएगी, स्किन एलर्जी जिसको अपन बोलते हैं, वो भी विटामिन ए की कमी से होती है, सॉरी ए की अधिकता की वजह से। और बोन जो अपनी हड्डियां हैं उस पे सूजन और दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, वो किसकी वजह से, विटामिन ए की अधिकता की वजह से, मतलब ज़्यादा की वजह से हो जाता है। और हमेशा ये कम ही होता है, कोई भी विटामिन ज़्यादा नहीं होते, लेकिन फिर भी अपने शरीर में अगर अपन ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा, अपने विटामिन की अधिकता हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट इसके कंटिन्यू सब्जेक्ट पर इसका पढ़ते हैं कि अपने विटामिन ले रहे हैं तो उसके डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, मतलब दैनिक आवश्यकता कितनी है इसकी। तो आप इसकी आवश्यकता कितनी ले सकते हो, इससे ज़्यादा भी नहीं लेना है, कम भी नहीं लेना है। जैसे अपने वेस्ट की बात करें, या फिर मोस्टली जितने सारे अपने एडल्ट पर्सन या वेस्ट गए उसके अंदर 750 म्यूग्राम के लगभग इसकी कितनी पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो इतना अपने फूड के अंदर इसको विटामिन को लेना है। और एक जो बालक होते हैं या जो एडल्ट की अपन बात करें, एडल्ट का मतलब जो 13 से 18 साल के है जो एज है, उसके अंदर मोस्टली 600 म्यूग्राम में है, वो काम चल जाता है, क्योंकि उसको कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो हम आशा करते हैं कि विटामिन यहाँ तक अपना विटामिन ए कंप्लीट होता है। इसी के कंटिन्यूटी में अपन दोबारा दूसरा पढ़ते हैं विटामिन कौन सा, डी। आपने मैंने बताया था सारे विटामिन अपन कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे, तो विटामिन डी है। विटामिन डी को किस नाम से बोलते हैं, कैल्सी फिरोल। विटामिन डी को क्या कहा जाता है, कैल्सीफिरोल। विटामिन डी को कैल्सीफिरोल। और विटामिन डी क्या होता है, सबसे ज्यादा अपन को विटामिन, नेचुरली विटामिन डी कहाँ से मिलता है, प्रकाश की रोशनी से। अगर अपन धूप में खड़े होते हैं तो अपनी बॉडी क्या करती है, विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन करती है, मतलब विटामिन डी का अपने शरीर में निर्माण होता है और अपन को विटामिन डी मिल जाती है। तो आप अगर खाने में भी विटामिन डी नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं है, क्या आपको कहाँ से मिल जाएगी, सूर्य की रोशनी से मिल जाएगी। सूर्य की रोशनी की अपन बात करें तो विटामिन डी किस कहाँ से मिलता है, सूर्य की रोशनी से। तो आप धूप में खड़े होंगे तो आपको विटामिन डी मिलता रहेगा। और इसका केमिकल नाम क्या है, कैल्सीफिरोल है। और डी जो है कैल्सीफिरोल है, इसको अपन 3-4 भागों में बांटा, इसके 4 वर्ग है, D2, D3, D4 और D5 है। तो 3 टाइप से क्लेसिफाइड किया गया है। और ये किस में घुलनशील होता है, ये सॉरी वसा के अंदर इसका घुलनशील होता है। जो है ये डेली रिक्वायरमेंट की कितनी की अपन को जरूरत पड़ेगी, वो अपने विटामिन डी कितनी की जरूरत पड़ेगी अपन को, 200 से 400 इंटरनेशनल यूनिट है जो डेली रिक्वायरमेंट, दैनिक आवश्यकता होती है। इतनी कितनी आवश्यकता होती है, 200 से 400 इंटरनेशनल यूनिट में अपन को इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये कहाँ से होते हैं, ये जो विटामिन होते हैं अपने शरीर के अंदर, ये अपने शरीर में जो आंत होती हैं अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज जो इंटेस्टाइन होती हैं, वहाँ से क्या करता है इसके अंदर इसको अपनी बॉडी एब्जॉर्प्शन कर लेती है। और मोस्टली अपने जो स्किन के नीचे जो लेयर्स हैं, फैट्स हैं, वो क्या करते हैं, इन रोशनी से अपन को क्या मिलता है, जो सूरज की रोशनी मिलेगी उससे अपन को विटामिन डी, डी में क्या होता है, डी अपने फॉर्मेशन होता है। तो रोशनी देखो एनर्जी भी देता है, इससे मोटर, ट्यूबवेल, सोल प्लेटें भी वो भी एब्जॉर्प्शन करती है और अपनी स्किन भी एब्जॉर्प्शन करती है। तो इसलिए ध्यान रखिए, इससे मोटर और यही पंखे ही नहीं चलते, अपना शरीर भी चलता है। और इससे अपन क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। अब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, अपने आंतों में होता है। और इसकी कमी से क्या रोग हो जाते हैं, रिकेट्स। कौन सा रोग हो जाएगा, रिकेट्स नामक का रोग हो जाएगा। रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया होते हैं। अगर विटामिन के है
तो इसके रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया होते हैं, मतलब इसमें बोन फॉर्मेशन में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। तो इससे विटामिन डी का होना बहुत, अगर ये नहीं होगा तो जो छोटे बच्चे होंगे उसके अंदर क्या होगा, रिकेट्स हो जाएंगे, मतलब पैर टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, बोन पतली हो जाएगी। और जो बड़े बच्चों में होता है उसको ओस्टियोमलेशिया बोलते हैं। बोन के अंदर जो बोन मेरो है वो उसमें क्या होता है, कम हो जाता है, मतलब बोन या हड्डी कैसे हो जाती है, पतली रहती हैं। आपको इतना सा आपको इसमें अपने इंट्रोडक्शन पढ़ा, ये अपने क्या है, विटामिन का इंट्रोडक्शन। अपन इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद में पढ़ते हैं इसका क्या कार्य क्या है, फंक्शन का मतलब इसका क्या कार्य है। तो अपने पहले ही अपने देख रखा है कि ये जो ओस्टियोमलेशिया और रिकेट्स नामक रोग किससे, विटामिन डी से होते हैं। तो इसमें सीधा सिस्टम पहला ही है कि ये बोन फॉर्मेशन या बोन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, कौन, विटामिन डी। इसका दूसरा फंक्शन है नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब अपने शरीर की वृद्धि, बच्चों में वृद्धि और विकास के लिए कौन जिम्मेदार है, विटामिन डी। और दांतों का डेवलपमेंट भी किससे होता है, विटामिन डी से होता है, मतलब कैल्शियम की तरह ही ये काम करती है। बोन फॉर्मेशन का हो गया, कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्ब अवशोषण के काम करती है कौन, विटामिन डी। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो अवशोषण क्या होगा, कैल्शियम और फॉस्फोरस का कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो अपनी बोन और हड्डियां क्या होगी, कमजोर हो जाएगी। और कमजोर होने की वजह से क्या, तो ओस्टियोमलेशिया और रिकेट्स नामक बीमारियां होती हैं। इसके अंदर ये क्या करता है, जो विटामिन डी है अपने ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल होता है उसके लेवल को भी क्या करता है, ये मेंटेन रखता है। मतलब अपने कैल्शियम लेवल को मेंटेन कौन रखता है, विटामिन डी रखता है। तो इसलिए ब्लड के लेवल में भी अपने कैल्शियम को बनाए रखता है। बोन और टीथ फॉर्मेशन में भी काम में आता है। जैसे फिटस है, ये एक बच्चा यूट्रस में, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी क्या कौन काम है, विटामिन डी है। और उसके बाद में टीथ, अपने दांत होते हैं, उसका भी कौन केयर करता है, विटामिन डी करता है। तो चलो इतने इसके कार्य हो गए, इंट्रोडक्शन अपने पढ़ा। अब इसके सोर्सेस, ये मिलता कहाँ से है भाई, अपने को हो गया, सारी चीजें होंगी तो मिलेगा कहाँ से अपन को। तो देखो, सोर्सेस का मतलब स्रोत है, अपन लेते कहाँ कहाँ से हैं, क्या लेते हैं, विटामिन डी, सॉरी, सबसे ज्यादा ये क्या क्या होता है, अपने जो घी है उसमें, मक्खन में, फिश और मीट में। फिश और मीट का मतलब जो मुर्गी है या फिर फिश मछली में सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं, ये पानी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले हैं। एग में भी मिलता है। और दूसरी अपन इसकी चीज़ बात करें, दूध, आप मिल्क पिया करो, दूध में सारी चीज़ें, सारे विटामिन हैं, मिल्क या दूध। तीसरी अपन इसकी बात करें, एक मैंने जो बताया था वो आप बताओ कौन सा है, सनलाइट से। मैंने बताया ना आपको, सनलाइट ये क्या है कि प्राकृतिक या नेचुरल, नेचुरल स्रोत से भी क्या मिलता है अपन को, विटामिन डी मिलता रहता है। तो अपने इतने स्रोत हो गए, मतलब कौन कौन से अपन को मिलता है। देखो, विटामिन, जितने सारे विटामिन सब मोस्टली मिल्क में सारे पाए जाते हैं। मिल्क और दूध से बनी हुई चीजें, तो घी भी किससे बना हुआ है, दूध से। मक्खन भी किससे बना हुआ है, दूध से। फिश, मीट और एग में भी क्या होता है, प्रोटीन होता है। सनलाइट, सनलाइट का मतलब सूर्य की रोशनी होती है, उससे भी क्या मिलता है अपन को, विटामिन डी मिलता रहता है। तो आपको ज़्यादा विटामिन चाहिए तो आप कहाँ खड़ा हो जाएं, धूप में खड़े हो जाएं। उसके बाद में अपन कंटिन्यूटी में लेके आते हैं, इसकी कमी के रोग क्या हो जाते हैं। अगर विटामिन डी है, उसकी कमी के क्या रोग हैं, कमी के कौन कौन से मैंने पहले ही आपको बता चुके हैं। बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है, रिकेट। और बच्चों में, बड़ों में होने वाला रोग कौन सा है, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया। और उसके बाद में जो दांत है, दांत की सड़न या बदबू, किसमें, डेंटल कैरीज का मतलब है,
दांतों का सड़ होना या गुहा बन जाना। और ये अगर कम हो जाएंगे तो ब्लड कैल्शियम लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे अपन को क्या टिटनस होने के भी चांसेस बन जाते हैं। तो इसमें इसकी डेफिशिएंसी से कौन से रोग हो जाएंगे, रिकेट्स हो जाएगा, ओस्टियोमलेट हो जाएगा, डेंटल कैरीज हो जाएगा। इनके इलाज के लिए अपन को क्या काम में लेना है, इलाज में अपन देंगे उसको क्या लेंगे, आप ये डॉक्टर बन सकते हो। कौन सा हो गया, विटामिन डी। विटामिन डी की टेबलेट्स भी आती हैं, जो आप देखे होंगे कोल्सिफेरोल पाउडर भी आता है। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे बोन की प्रॉब्लम होगी, नर्वस अपनी जो रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को डिस्क की प्रॉब्लम, तो उसमें भी अपन क्या देते हैं, कैल्सिफेरोल का पाउडर है वो दिया जाता है। विटामिन D3 या विटामिन है डी है वो सप्लाई की जाती है। तो आपको इतने से अपने पढ़े, कौन कौन सा पढ़ा, मैंने विटामिन ए पढ़ा और विटामिन डी पढ़ा। चलो नेक्स्ट कंटिन्यूटी में लेके आते हैं। अब अपन दूसरा पढ़ते हैं विटामिन, इसकी एक अधिकता का और पढ़ लेते हैं। देखो इसकी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जी मचलने लग जाएगा, दस्त चालू हो जाएंगे, अधिक यूरिन अपने शरीर से बाहर निकलना स्टार्ट। लेकिन कभी भी अपनी बॉडी में शरीर में कमी होते हैं ज़्यादातर के चांसेस। तीसरा विटामिन कौन सा है, चलो अपन तीसरा विटामिन पढ़ते हैं। तीसरा कौन सा है, विटामिन ई। और विटामिन ई किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, प्रजनन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाला कौन सा विटामिन है, विटामिन ई है, जिसको अपन केमिकल नाम क्या है, टोकोफिरोल कहा जाता है। टोकोफिरोल, टोकोफिरोल कौन सा विटामिन है, विटामिन ई। इसकी खोज कभी 1934 में हुई थी। और ये जो विटामिन ई है ये मोस्टली किस में मैंने लिखा है, यार इनफर्टिलिटी विटामिन भी है, जिसको अपन प्रजनन के लिए काम में ले देते हैं। प्रजनन जो विटामिन वो कौन सा है, विटामिन ई है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो बार बार गर्भपात हो जाएगा, और बच्चे उसको डिलीवरी प्रेगनेंसी में जो फिटस है वो बार बार उसके में क्या होगा, डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इसलिए उसको विटामिन ई दिया जाता है। आप किसी भी प्रेग्नेंट लेडीज को देखिए, उसको विटामिन ई की टेबलेट 100% मिलेगी। इसका केमिकल नाम क्या है विटामिन ई का, टोकोफिरोल। और ये किस किस काम में आती है, इनफर्टिलिटी को मतलब बांझपन को बचाती है। और अगर इसकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी तो उस लेडीज में क्या हो जाएगी, बांझपन की समस्या होती है, जेंट्स और लेडीज दोनों में भी। और इसके साथ में रक्त का थक्का बनाने में भी कौन सा एक है, विटामिन ई, जिसको अपन बोलते हैं ब्लड कोगुलेशन। अगर अपना कहीं कट लग जाता है तो अपना ब्लड तुरंत रुक जाता है, मतलब अपना हीमोफीलिया नामक की कोई बीमारी का पेशेंट नहीं है। और जो हीमोफीलिया में उसका कट लगने में ब्लड रुकता नहीं है, कई देर बहुत देर बाद में रुकता है। तो ये रक्त के थक्का बनाने में भी सहायक है। केमिकल नेम टोकोफिरोल है। इनफर्टिलिटी को ये बचाता है, मतलब बांझपन को ये क्या करता है, बचाता है। और तो इसमें ये प्रजनन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपनी बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड कौन करता है, ये करता है विटामिन ई। चलो इसके कंटिन्यूटी नेक्स्ट में अपन पढ़ते हैं। इसके फंक्शन और कार्य के हैं, कौन किसके कार्य अपन क्या कर रहे हैं, विटामिन ई के। तो इसके क्या कार्य हैं, आप बताओ, इसके जनरली क्या कार्य काम हो सकते हैं। पहला अपने इसके आरबीसी के विघटन को रोकता है, मतलब आरबीसी के विघटन, मतलब आरबीसी के जो ब्रेकडाउन होता है उसको रोकता है, मतलब अपने हीमोग्लोबिन लेवल को बनाए रखता है। और जो जनन पेशियां हैं उनके मेचुरेशन में सहायक है। मैंने बताया था जनन, जो फर्टिलिटी थी, फर्टिलिटी में ये क्या है, सहायक है। और अपने क्या बनाए रखते हैं, फर्टिलिटी को बनाए रखते हैं, मतलब प्रजनन को ये बनाए रखते हैं। मतलब एक मादा जितनी बार प्रेग्नेंट होता है उसकी पूरी डिलीवरी हो जाएगी, ये बराबर रहेगा, नहीं रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक लीवर टॉक्सिसिटी, मतलब लीवर की विषाक्तता को क्या करता है, उसको बनाए रखने का काम कौन सा करता है, विटामिन ई करता है। और विषाक्तता, विषाक्तता मतलब पॉइजनेस को क्या करता है, कम करता है। अपन कहते हैं ना उसको लीवर की प्रॉब्लम हो गई, लीवर के अंदर जहर बन गया, वो जहर को कौन कम करता है, अपना ये करता है। एक मन लिखा था बांझपन को रोकता है। बांझपन को रोकेगा तो क्या होगा, वो किसी बच्चे को जन्म दे सकता है। तो आपको इतनी सी चीज समझ में आई होगी।
तो अपन इसकी कंटिन्यूटी में लेके आते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इसका, हो गया। फिर क्या सोर्सेस क्या है, सोर्सेस का मतलब इसके क्या स्रोत हैं। स्रोत का मतलब अपने पढ़ा था कि कहाँ से अपन को ये विटामिन डी मिलता है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था, जितने सारे हैं अनाज हैं उसमें भी ये होता है, फ्रूट्स में होते हैं, फ्रूट्स के अलावा जो वेजिटेबल्स हैं उसमें ये मिल जाते हैं, एग में मिल जाते हैं, घी में ये मिल जाते हैं, मीट में मिल जाता है, और अपने फ्रूट्स हैं, हरी सब्जियां, हरी सब्जियां मतलब वेजिटेबल, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स हैं उसमें मिल जाते हैं, ये मैंने ऊपर लिख भी दिया है। फ्रूट्स हैं, जैसे फ्रूट्स की अपन बात करें मोस्टली अंगूर और टमाटर हैं, उसके अंदर ये क्या होता है सबसे ज़्यादा विटामिन ई होता है, अंगूर और टमाटर मतलब खट्टे चीज़ों में क्या होता है ये, इनका स्रोत अपने शरीर को सबसे ज़्यादा मिलता है। तो इतना समझ में आ गया। सोर्सेस, सोर्सेस का मतलब स्रोत होते हैं कहाँ से अपन को मिलते हैं, अनाज में, फ्रूट्स अंगूर और टमाटर में ज़्यादा मिलता है, वेजिटेबल्स ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स में मिल जाते हैं, उसके बाद में एग, अंडे, घी, मीट, नारियल, सोयाबीन, इनमें क्या होता है अपन को मोस्टली विटामिन ई मिलता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी कमी से क्या रोग होते हैं। इसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से रोग, अगर विटामिन कम हो जाएगा तो ई को कम हो जाएगा तो क्या होगा, देखो मैंने बार बार लिखा, बार बार गर्भपात हो जाएगा, फिर विटामिन ई हो जाएगा। तो मोस्टली जितने सारे गायनिकोलॉजिस्ट, जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है उसको क्या दिया जाता है, विटामिन ई की टेबलेट दी जाती हैं, वो किस लिए, कि इसको अबॉर्शन नहीं हो जाए, प्रजनन क्षमता पर दुष्प्रभाव पड़ता है। मतलब दुष्प्रभाव का मतलब क्या हो गया, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, वो क्या होगी, बांझपन हो जाएगा उसका, उसको बच्चे नहीं होंगे, पेशीय रोग हो जाएंगे, उसकी जो पेशीय मसल्स हैं वो कैसी हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, वीक मसल्स हो जाएंगी। नेक्स्ट है डेली रिक्वायरमेंट कितना है, इसकी बहुत ही कम जरूरत में पड़ती है डेली रिक्वायरमेंट, वो अपने 10 mg 10 मिलीग्राम अगर पर डे अपने फूड में मिल गया तो अपन को विटामिन ई की फुल पूर्ति या फुलफिलमेंट हो जाता है। चलो इसके नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, एक विटामिन और अपने रह गया था, विटामिन के। विटामिन के को किस नाम से अपन जानते हैं, फाइलोक्यूलिन के नाम से जाना जाता है, जो कि मोस्टली क्या होता है, रक्त के थक्के, मैं लिख देता हूँ फाइलोक्यून। फाइलोक्यून है, ये एक क्या है, एक विटामिन के का केमिकल नेम है। तो याद रखिए विटामिन के का केमिकल नेम क्या है, फाइलोक्यूलिन है। ये मोस्टली इसको क्या, ये किसके काम आता है, रक्त के थक्का जमाने के काम में आता है, मतलब किसी का कट लग गया, घाव हो गया तो उसको तुरंत रोक देता है, उसको अपन रक्त का थक्का कहा जाता है। इसको एंटी हेमरेजिक फैक्टर भी बोला जाता है, किसको, विटामिन के को। नेक्स्ट इसकी खोज डिस्कवरी कब हुई थी, 1934 में हुई थी। मोस्टली जो विटामिन के है उसको टू टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, एक विटामिन के वन है और एक विटामिन के टू है। तो आपको इतना सा इसमें समझ में आ गया होगा। देखो विटामिन के है उसको अपन केमिकल नाम क्या है, फाइलोक्यूनिन। विटामिन के मोस्टली रक्त के थक्के के निर्माण के लिए काम में लिया जाता है, और अगर इसकी कमी हो जाती है, अगर हॉस्पिटल में से, तो विटामिन के का क्या दिया जाता है उसको इंजेक्शन। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है उसको इमीडिएटली विटामिन के का क्या लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इसको एंटी हेमरेजिक फैक्टर कहते हैं। हेमरेजिक का मतलब रक्त का थक्का बनने के काम आता है। फाइलोक्यूनिन इसका केमिकल नाम है। 1934 में इसकी डिस्कवरी या खोज हुई थी। इसके मोस्टली जो विटामिन के दो प्रकार के टाइप होते हैं, एक होता है विटामिन के वन होता है और एक विटामिन के टू होता है। दूसरा अपन इसकी चीज अपन पढ़ते हैं कि सोर्सेस या इसका स्रोत क्या होता है, मतलब कहाँ से अपन को ये विटामिन के मिलता है।
तो अपन को कहाँ से मिलेगा? जैसे मोस्टली है जो अंकुरित अनाज है अंकुरित अनाज की अपन बात करें कि जो अंकुरित जो जितने सारे अनाज हैं, गेहूं चावल जो भी अंकुर करके, या जो दाल्स हैं वो अंकुर पानी में भिगो दें तो 2-3 दिन में क्या हो जाता है, वो उगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अंकुरित अनाज है वो भी अपन को खाना चाहिए। वो खाते हैं तो भी अपन को विटामिन के की पूर्ति होती है। सोयाबीन है उसके खाने से होती है, अपन को क्या मिलता है? विटामिन के मिल जाता है। पालक में भी सबसे ज़्यादा विटामिन के होता है। गाजर खाने से भी विटामिन के मिल जाता है। दूध पीने से या दूध दूध से बनी हुई चीज़ों में भी अपन को क्या मिल जाता है? विटामिन के मिल जाता है। और उसके बाद में जो फिश है, फिश या जो मछली है या मीट खाने में भी क्या होता है? उसमें भी विटामिन के की मात्रा पाई जाती है। इसलिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, अपन क्या अंकुरित बीज भी खाते हैं, सोयाबीन की सब्जी भी खाते हैं, और उसके बाद में पालक भी खाते हैं, गाजर खाते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है उसका भी यूज में लेते हैं। इसका नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो क्या रोग हो सकता है? तो विटामिन के की कमी हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? कमी का रोग कौन सा है? कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हीमोफीलिया नामक रोग हो जाएगा। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में क्या होता है? ब्लड अगर घाव लग गया तो वो क्या होगा? खून बहना लग जाता है, रुकता नहीं है, तो उसको हीमोफीलिया बोलते हैं। तो इसकी कमी हो जाएगी तो क्या उसको कौन से वाला बीमारी पहचानी जाएगी? हीमोफीलिया का केस। और जो हीमोफीलिया केस होते हैं उसका एक सर्टिफिकेट बनता है, और वो सर्टिफिकेट अगर उसका बन जाता है तो उसको रेलवे में भी क्या मिलता है? कंसेक्शन मिलता है। तो ये एक बीमारी है। और हीमोफीलिया में क्या रक्त का थक्का कैसे बनता है? देरी से बनता है। जैसे किसी में 1 से 2 सेकंड का होता है, 1 से 2 मिनट का होता है, तो वो दूरी बढ़ के 2 से 10 मिनट तक चली जाएगी। तो उसमें ब्लड क्या 2 से 10 मिनट ब्लड क्या बाहर निकल जाएगा, तो आदमी मर सकता है। तो इसलिए हीमोफिलिक क्या एक नाम की बीमारी आनुवांशिक बीमारी है। एक ऐसी बीमारी है, आनुवंशिक बीमारी है। इसका भी गवर्नमेंट में सर्टिफिकेट बनता है, और बस में इसको कंसेशन दिया जाता है क्योंकि इस बीमारी का आदमी है, उसको सुविधा सरकार ने प्रोवाइड कर रखी है। तो इसकी कमी से कौन से रोग हो जाएंगे? हीमोफीलिया और अपने रक्त का थक्का देरी से बनेगा। हम उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया। कि कंटिन्यूटी में अपन नेक्स्ट क्लास में जो लेके आएंगे वो क्या लेके आएंगे? अपन लेके आएंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन। आपने कौन से पढ़े हैं सारे? फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं? आप जल्दी से बता सकते हो क्या मेरे को? विटामिन ए, डी, ई, के। कौन से पढ़े थे? विटामिन ए, डी, ई, के। और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से थे? विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी को क्या कहा? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वह है, उसके विटामिन B1, B2, B6, B12 है, और फॉलिक एसिड। और विटामिन सी को अपन क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। और उसके बाद में दूसरी अपन चीज की बात करें, विटामिन ए है, विटामिन बी है, सॉरी विटामिन डी है, कैल्सीफिरोल है, विटामिन ई है, और विटामिन के है। तो ये इतने इतने सारे अपने कौन से जनरल विटामिन। चलो ओके ठीक है, बाय बाय।